नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। जैसा कि आप देख रहे होंगे इस समय कि जो एनडीटीवी जो चैनल था, अब वो भी अडानी के हाथों में जाने वाला है। गौतम भाई अडानी बहुत जल्द ही उसको खरीदने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि उसमें जो रवीश कुमार थे, जो बेबाकी से अपनी बात रखते थे, अब वो किधर जाएंगे? अब वो क्या करेंगे? क्या अपनी वीडियो सड़कों पर बनाएंगे या क्या करेंगे? अब जो ये क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? अब एक सवाल यहां पर बनता है। आप जानते हैं कि गुजरात जो लॉबी है उसका कार्य है कि हम दो हमारे दो। हम नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, और उनके दो मुकेश भाई अंबानी और गौतम भाई अडानी, दोनों। तो हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट चल चुका है और तैयारियां चल चुकी हैं 2024 के चुनाव की। 2024 का चुनाव आने वाला है। सिर्फ एक या दो या तीन चैनल ऐसे हैं जो अपनी बेबाकी से बातें रखते हैं। अब धीरे धीरे उन पर भी शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। एनडीटीवी के जो शेयर हैं वो अडानी ने खरीद लिए हैं और कुछ समय में आपको वो एनडीटीवी अडानी के हाथों में चला जाएगा। अब देखा जाए, जो पूरा का पूरा कहते हैं कि जो संविधान के 4 स्तंभ होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, और चौथा जो स्तंभ जो बोला जाता है उसको बोला जाता है प्रेस और मीडिया। और प्रेस और मीडिया इस समय किस तरीके से जो सरकार की के हाथों की कठपुतली बन के रह गई है। कुछ चैनल थे जो अपनी आवाजें रखते थे, परंतु धीरे धीरे उनको भी समाप्त किया जा रहा है। अब सवाल ये बनता है कि किस तरीके से अब ये जो देश है वो किस तरीके से चलेगा? क्या पारदर्शिता रह जाएगी प्रेस और मीडिया की, या मीडिया सिर्फ सरकार के हाथों की कठपुतली बन के रह जाएगा? धीरे धीरे किस तरफ हमारा देश जा रहा है कि आज के समय में जो किस तरीके से जो प्रेस और मीडिया, और आपने देखा होगा कि जो आज तक की एंकर हैं अंजना ओम कश्यप, उनका बिहार में किस तरीके से विरोध हुआ, और एक नया मीडिया बन के उभर रहा है और उसको कह रहे हैं आप गोदी मीडिया। वो सिर्फ अपने मन की बात करता है, अपनी बात करता है, और आपकी जो जनता की आवाज है वो सरकार के कानों तक कभी नहीं पहुंचाता। अब वक्त है सब जो पब्लिक है उसके जागरूक होने का, क्योंकि जो आप टीवी पर दिन भर देखते हैं उस पर अब कैसी न्यूज़ें चल रही हैं। आप देखेंगे कि लगातार उसमें हिंदू मुस्लिम का जहर घोला जा रहा है। वहां पर खबरें ना होकर जो सरकार जो कहलवाना चाहती है वही आपका टीवी मीडिया बोलता है। जहां पर घटनाएं होती हैं वहां पर टीवी मीडिया नहीं पहुंचता है। राजस्थान के जालौर डिस्ट्रिक्ट में जो घटना हुई थी कि एक बच्चे का उसके घड़े से पानी पीने पर इंद्र कुमार मेघवाल को उसके हेडमास्टर के द्वारा पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है, और आपका टीवी मीडिया कहता है वहां पर तो घड़ा था ही नहीं। तो किस तरीके से जो विश्वसनीयता है वो किस तरीके से घटती जा रही है, और इन सवालों पर कैसे चुप्पी साधी जा रही है, आपको वो दिखाया जा रहा है जो वो दिखाना चाहते हैं। आजादी का जो अमृत महोत्सव आपने मनाया, कहीं ये आजादी का अमृत महोत्सव जो हमने 75 साल की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, कहीं वह आखिरी अमृत महोत्सव तो नहीं? कहीं आगे हम आने वाले समय में गुलामी की तरफ तो नहीं बढ़ रहे? क्योंकि जिस तरीके से अगर कोई भी दलित पिछड़े समाज से यदि कोई अपनी आवाज रखता है तो उस पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, और वहीं दूसरी तरफ सवर्ण समाज से अगर कोई अपनी बात कितनी भी गलत तरीके से, कितनी भी गाली देकर कर भी बात कर देगा, तब भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। आप देखेंगे मध्य प्रदेश में प्रीतम सिंह लोधी ने एक बयान दिया और बड़े मंच से खुले शब्दों में कहा कि जो ब्राह्मण समाज है, जो कथावाचक समाज है, वो जो आपके जो दलित पिछड़े लोग होते हैं, उनकी महिलाएं होती हैं, उनको अग्रिम पंक्ति में बिठाते हैं, और जो बुजुर्ग महिला होती हैं उनको पीछे बिठाते हैं। और वो खाना भी
वहां पर खाना खाने जाते हैं जहां जो महिलाएं सुंदर दिखती हैं। ऐसे बयान जो प्रीतम सिंह लोधी ने दिए थे और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाता है। और वहीं पर भागेसर धाम के पुजारी कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री वहां पर ब्यास की गद्दी पर बैठकर कहते हैं कि प्रीतम सिंह लोधी मेरे सामने आता है तो मैं उसे मसल दूंगा। ऐसी आम मर्यादित बातों को करते हैं तो उन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, लेकिन प्रीतम सिंह लोधी को भाजपा से निष्कासित कर दिया जाता है। अपनी आवाज रखने के लिए सोचो कि आज के समय में भी लोगों को या तो निष्कासित कर दिया जाता है या तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। एक और घटना मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। मध्य प्रदेश के सागर जिले के वंडा में एक बेटी 11 वर्षीय एक लोधी बेटी के साथ में एक 60 साल के अरुण मिश्रा के द्वारा बलात्कार किया जाता है। और वहां पर अपनी आवाज रखने गए महेंद्र सिंह लोधी ओबीसी महासभा के और भी कार्यकर्ताओं के साथ में जाकर के उस बच्ची की आवाज उठाते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं और उनको खदेड़ा जाता है। सोचिए आप किस समाज में हैं कि अपनी आवाज रखने के लिए भी वहां पर हम पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। और आपको हैरानी होगी इस समय मध्य प्रदेश के उस जिले में मध्य प्रदेश में यह खबर आ रही है कि यदि कोई ब्राह्मण लोधी समाज के घर पर कथा करने जाता है या वहां पर कुछ भी किसी कार्यक्रम में जाता है तो उस पर 5 जूते और जूतों की माला पहनाई जाएगी। आप सोचिए, आप इन्हीं को लगातार बुलाते रहते हैं अपने घरों पर और उस समाज के अंदर कितना जहर भरा हुआ है। आप और यहां तक धीरेन्द्र शास्त्री का तो यह भी कहना है कि हम तो कथा बेचते हैं, आप खरीदने वाले कौन हैं? आप ही तो लोग हैं। आप उस बयान को भी देख सकते हैं, उसमें आया है कि हम तो बेचने वाले हैं, खरीदने वाले कौन हैं? आप हैं। तो गुनहगार तो हम नहीं, गुनहगार तो आप हैं। आप हमको लेकर के जाते हैं, हम अपनी कथा बेचते हैं। तो ये जागृति आपको पैदा करनी पड़ेगी, आपको तर्क की तरफ जाना पड़ेगा, आपको विज्ञान की तरफ जाना पड़ेगा। गौतम बुद्ध ने हमेशा तर्क का रास्ता दिया है, लेकिन आप लोग अंधविश्वास और पाखंडवाद की तरफ लगातार जा रहे हैं। सोचिए, आप यदि कांवड़ यात्रा पर जाते हैं तो आप पर फूल बरसाए जाते हैं। यदि आप नौकरी मांगने जाते हैं, लखनऊ जैसी जगह पर अपनी नियुक्ति पत्र मांगने जाते हैं तो आप पर लाठियां बरसाई जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि हिंदू और मुस्लिम एक सिर्फ मुखौटा है जिसको दिखाया जा रहा है कि ये देखो मुस्लिम के खिलाफ हम लोग कितना जहर उगल रहे हैं। ये सिर्फ मुखौटा है और उस मुखौटा के पीछे किस तरीके से जो दलित पिछड़ा समाज है उसकी जड़ें काटी जा रही हैं। और जो आपका टीवी मीडिया है वो आपको कुछ नहीं दिखा रहा। चाहे कितनी भी महंगाई बढ़ जाए, प्याज पर सरकार गिर जाती थी, परंतु आज दाम देख लीजिए कि पहले सब्सिडी मिल रही थी किस पर? सिलेंडर पर। 450 रुपए का सिलेंडर था, सब्सिडी करके 800 रुपए की कर दिया कि आपकी सब्सिडी सीधे आपके खातों में आएगी। मैं पूछता हूं कितने लोगों के खातों में ये सब्सिडी आ रही है? क्या सब्सिडी सभी के खातों में आ रही है? और धीरे धीरे आज 1050 का सिलेंडर है, लगातार उसके दाम बढ़ रहे हैं। आप सरसों जो ऑयल है जिसमें आप खाना पकाते हैं आज वो 200 के करीब है, जो दाल है वो 200 के करीब है, लेकिन महंगाई पर कोई बात नहीं होती। लगातार जीडीपी गिर रही है, उस पर कोई बात नहीं होती। बस बातें किस पर होती हैं? सिर्फ एक मुद्दा, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सिर्फ इस पर। और हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो उसमें दलित जो पिछड़ा है, जो दलित है पिछड़ा है, उसको क्या बनाएंगे? आप तो सनातनी हिंदू बन जाएंगे, इनको क्या बनाओगे आप? आपके पास में ऐसी कोई रूपरेखा है क्या? आप मनुवाद जो आप सोच रहे हैं उसको ही आप लागू कर देंगे। और खबर यह भी आ रही है कि 1 जनवरी से हिंदू राष्ट्र भी घोषित हो सकता है और उसकी भी रूपरेखा तैयार की जा रही है। उसमें जो संसद है उसको धर्म संसद कहा जाएगा। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको वोट
ना डालने की वोट नहीं डाला जाएगा, वो वोट नहीं डाल सकते, कुछ इस तरीके। जैसे ही मुस्लिम समाज वोट नहीं डालेगा, हिंदुओं को बहुत खुशी होगी कि देखो हमने इनको अलग कर दिया। ये लोग तोड़ने की बात करते हैं, जोड़ने की बात नहीं करते। इतना तो आपको समझना पड़ेगा। देखिए पूरे देश में क्या चल रहा है। इतने भी अंधभक्त मत होइए कि जो देश में चल रहा है उसको भी देख कर भी नजरअंदाज कर दें। आपने घर घर झंडा लगवाया, तिरंगा लगवाया, उसका मान रखिए। लगातार आपने नया संसद बनाया, आपने जो अशोक स्तंभ था उससे भी आपने छेड़खानी की। वो शांत शेर को भी आपने उग्र बना दिया। आपने श्री राम की इतनी अच्छी मूर्ति, जो एक सौम्य मूर्ति थी, आपने उसको भी तीर कमान लेते हुए उग्र बना दिया। श्री हनुमान जी जो सब एक शांत मुद्रा में ध्यान करते हुए वज्र के समान बैठे रहते थे, आपने उनका भी चेहरा अपने झंडों पर, उनका भी चेहरा उग्र बना दिया। तो क्या उग्रता ही हमारे ये देश को आगे लेकर के जाएगी? सोचिए और जागरूक बनिए। और आप देख रहे होंगे कि एनडीटीवी की कितनी न्यूज चल रही है कि एनडीटीवी धीरे धीरे करके अब अडानी के हाथों में चला जाएगा। अभी यहां पर ये लोग ठहरने वाले नहीं है। इसके बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया, नव भारत टाइम्स और ना जाने कितने जो प्रिंट मीडिया है उस पर भी ये लोग पकड़ बनाने वाले हैं। हम दो और हमारे दो, इस पर कंसेप्ट चल रहा है। जो सबका साथ और सबका विकास नहीं था, सबका साथ और अपना विकास के कॉन्सेप्ट पर काम किया जा रहा है। सोचिए, जागरूक बनिए और लगातार। और आने वाले वक्त में जो टीवी मीडिया है उसकी विश्वसनीयता जिस तरीके से खत्म हो रही है, आगे आने वाले समय पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और जो सोशल मीडिया है वही आपका सच्चा मीडिया बनेगा। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ जुड़ा रहूंगा।